हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लाइट के आपके दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर देंगे, तो अंत तक देखें। ये वन शॉट वीडियो है, तो इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, डिटेल से हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, हर एक चीज डिटेल में करेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट, सबसे पहले लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, या फिर हम विजन कह सकते हैं, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पेन है। अगर हमें ये देखना है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? लाइट। क्या लाइट के बिना इस ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। जैसे कि ये लाइट है, इससे रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आईज के अंदर एंटर की, तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखा। लेकिन अगर क्या यहाँ पर लाइट ना हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के अंदर एंटर नहीं कर रही। तो जब हमारी आंखों के अंदर एंटर करे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता। तो वही लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हमें दिखता किसकी हेल्प से है? लाइट की हेल्प से। अब जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट हो उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, और जिनकी खुद की लाइट नहीं हो उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सभी क्या है? इनकी खुद की लाइट है। इनकी खुद की लाइट है तो इनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और जो आपके जैसे मैं हो गया, या ट्री, टेबल, पेंटिंग, मून, इनकी खुद की लाइट नहीं है, ये दूसरे की लाइट इन पर गिरती है तब हमें ये चीजें दिखती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा भाई? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आगे क्या है? लाइट, वही इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी? एनर्जी की फॉर्म होती है। नेक्स्ट, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है आपकी कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में। जो आपकी लाइट है उसका नेचर कैसा होता है भाई? ड्वेल। ड्वेल में आपका क्या क्या आ जाएगा? एक तो पार्टिकल और एक आपका वेव नेचर। लेकिन आपके सिलेबस में पार्टिकल नेचर ही है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट। ये आप समझ सकते हैं। मान लो आपने कोई टॉर्च ली, यहां पर हाथ रखा और टॉर्च मतलब यहां लगी, तो यहां से बाद, यहां के बाद क्या लाइट जाएगी? नहीं जा पाएगी। आपकी शैडो यानी कि परछाई बन जाएगी। तो वो किसकी हेल्प से होगा? क्योंकि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी फॉलो करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्या है? लाइट कैन फॉर्म शेडोज। लाइट क्या परछाई बना सकती है? वही मैंने क्या कहा कि अगर लाइट जा रही है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें पीछे की चीजें नहीं दिखेंगी, तो क्या बन जाएगी? शेडो बन जाएगी। इतना क्लियर है भाई? उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। किसी सरफेस से लाइट का टकरा कर वापिस आ जाना। क्या भाई? मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, तो इससे लाइट का टकराकर वापस आ जाना, इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट का मतलब टकराकर बाउंस बैक कर जाना, तो वही द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब आगे, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, या तो मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो मिरर है वो मोस्ट ऑफ द लाइट जो उस पर गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। आगे, a plane mirror is a flat mirror that is usually made of glass with a very thin layer of silver on the back। देखो, कोई भी मिरर कैसे बनता है? मान लो मैंने कोई ग्लास ले लिया। क्या लिया भाई? ग्लास। अब इस ग्लास के एक साइड मैंने सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो आपका क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। अब मान लो यहां से लाइट आई तो वो टकरा कर वापिस ले जाएगी। लेकिन जो आपके घरों में मिरर होते हैं उन सभी में सिल्वर की कोटिंग नहीं होती। हम एल्यूमिनियम वगैरह भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और आपने देखा होगा मिरर के पीछे एक डार्क कलर का पेंट भी होता है, या तो डार्क रेड हम मान सकते हैं, या फिर ब्लू या ब्लैक कलर होता है, ताकि वो जो कोटिंग है वो ना हटे, इसलिए डार्क कलर का पेंट किया जाता है। क्लियर है भाई? भाई, light hitting a plane mirror is reflected back and if you look into such a mirror you will see an image। कि जब
आप मिरर के सामने हैं तो लाइट जाएगी, वापस आ जाएगी, लाइट जाएगी, वापस आ जाएगी, तो आपको एक इमेज दिखेगी विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखिए भाई, वही सम मिरर्स हैव द सिल्वरिंग एट द बैक लाइक द वंस यूज्ड बाय अस, वही नॉर्मल यूज के लिए सिल्वर हो सकता है एक साइड। वही जनरल टर्म प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आपकी आती हैं, पहला है आपका इंसिडेंट रे और सेकंड है रिफ्लेक्टेड रे। मान लो ये आपके पास एक मिरर है, ये भाई इधर से कोटिंग कर रखी है, तो लाइट रे यहां से आएगी, ये तो बैक साइड हो गया आपका। तो जो लाइट रे आती है इसकी तरफ, जो लाइट रे मिरर के ऊपर आती है इसकी तरफ आती है, उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। और जब ये लाइट रे टकराकर वापस चली जाती है तो इस लाइट रे को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाएगा भाई? रिफ्लेक्टेड रे। और जो आपका मिरर है उससे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो जाता है उसको क्या कहा जाता है? आपका नॉर्मल। उसको क्या कहा जाएगा भाई? नॉर्मल कहा जाएगा। तो नॉर्मल कोई रे नहीं होती, ये जस्ट परपेंडिकुलर होता है और इसके ऊपर कोई एरो का निशान नहीं होता। तो वही अगर मेरे पास एक मिरर है तो मिरर के ऊपर जो लाइट रे आई वो क्या होगी? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे गई वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। और मिरर से 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। आगे देखिए भाई, तो वही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जो लाइट रे आई इंसिडेंट, जो गई रिफ्लेक्टेड। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे जहां पर आकर टकराई उस पॉइंट को क्या, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाएगा भाई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल भी हो गया। सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, सरफेस से 90 डिग्री की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? नॉर्मल कहा जाएगा। आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ बनते हैं? वो आपके नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो ये इंसिडेंट रे आई तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो एंगल आई, जिसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे गई इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको एंगल आर कहा जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो एंगल होंगे। एंगल हमेशा आपके किसके साथ फॉर्म होते हैं? नॉर्मल के साथ फॉर्म होते हैं। किसके साथ फॉर्म होते हैं? नॉर्मल के साथ। तो जो इंसिडेंट रे आई उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल आई, और जो रिफ्लेक्शन होकर लाइट गई रिफ्लेक्टेड रे उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया एंगल आर। सारी चीजें क्लियर? जो लाइट रे आई इंसिडेंट, गई रिफ्लेक्टेड, परपेंडिकुलर, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना? अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, मान लो आपके पास, लेकिन उसको करने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के आपके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे आई है ये आपका क्या हो गया भाई? नॉर्मल। मिरर जब भी बनाओ तो एक साइड से पॉलिश करना जरूरी है, नहीं तो आपका डायग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस गई रिफ्लेक्टेड रे, और जो रेज आती हैं उन पर एरो लगाना भी जरूरी है। अगर आपने एरो नहीं लगाया तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, तो आपको एरो लगाना जरूरी है। तो हाँ, ये एंगल नॉर्मल के साथ जो बना वो एंगल आई, और ये एंगल जो है आर बन गया। तो पहला लॉ क्या कहता है कि जो एंगल आई है वो आपका किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। एंगल आई किसके इक्वल होता है? आपका एंगल आर के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। आगे सेकंड, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, ये एक रे नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल। तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं बेटा? सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो आपकी ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। दो लॉ होते हैं। पहला क्या कहता है? जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ। पहला क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। सेकंड क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है
रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, वो तीनों के तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करते हैं। आगे देखिए भाई, मैं बात कर रहा था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इसने कहा कि आपके पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, और यहां पर वही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो एक इंसिडेंट रे आई और उसने एंगल बनाया मान लो 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा। अभी आपने लॉ पढ़ा कि एंगल आई और एंगल आर बराबर, अगर बराबर तो एंगल आई और एंगल आर बराबर मैंने लिख लिया। अब उसके बाद इसने क्या कहा कि सर एंगल आई तो 30 डिग्री है, कितनी डिग्री है 30 डिग्री, ये एंगल आर है तो इसकी जगह 30 डिग्री लिख देंगे, तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन और एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, ये कहेगा भाई आपके पास क्या है, एक मिरर, प्लेन मिरर हम कंसीडर कर सकते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नहीं बताया है इसने। इसने क्या कहा कि जो इंसिडेंट रे आई उसने मिरर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना लिया। क्या कहा, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मिरर। अब यहां पर हमें स्टेटमेंट पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। तो देखिए भाई हमारे पास क्या है, एक मिरर, ये आपका नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई। इसने क्या कहा, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मिरर, कि मिरर के साथ, ये मिरर है, मिरर के साथ कितना एंगल बनाया 60 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, तो ये आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहां से चले गए। तो बेटा अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना बचा 30 डिग्री, क्योंकि जो नॉर्मल है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है 90। तो अगर ये 60 है तो ये 30, और ये 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा 30 डिग्री, क्या रहेगा 30। तो एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखिए, वही टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट मिरर है फॉर एग्जांपल, वही रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, when the reflection surface is smooth and well polished and parallel rays falling on it are reflected parallel to another one, the reflected light goes in one particular direction and also parallel to each other। इसने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक रेगुलर सरफेस है, रेगुलर बोले तो स्मूथ, रेगुलर बोले तो स्मूथ, तो मान लो ये आपका एक सरफेस है स्ट्रेट बिल्कुल, ये आपका एक साइड से पॉलिश्ड है, तो यहां से अगर इंसिडेंट रे आएंगी पैरेलल एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के पैरेलल ही चले जाएंगे। ये आपका क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा कौन सा है आपका, डिफ्यूज्ड। दूसरा कौन सा है, डिफ्यूज्ड। ये तो आपका रेगुलर सरफेस था, अगर सरफेस रेगुलर ना हो तो कैसा हो सकता है, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़। मान लो ऐसा सरफेस है और हमने ये पॉलिश कर रखा है भाई एक साइड से, ये हमने एक साइड से पॉलिश कर रखा है। अब यहां से लाइट रे आएंगे तो पैरेलल, लेकिन पैरेलल जाएंगे नहीं, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो जब पैरेलल लाइट रे आई तो वो अगर पैरेलल ना जा पाए तो वो सरफेस कैसा है आपका, डिफ्यूज्ड। कैसा है, डिफ्यूज्ड। तो आपका रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार का है, एक तो आपका बिल्कुल रेगुलर और एक आपका डिफ्यूज। रेगुलर में सरफेस रेगुलर होता है और डिफ्यूज में टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो रेगुलर में पैरेलल लाइट रे आती हैं तो पैरेलल जाती हैं, और डिफ्यूज में अगर पैरेलल आते हैं तो पैरेलल नहीं रहती, क्योंकि वो सरफेस स्मूथ नहीं है, एक जैसा नहीं है। हो जाएगा इतना भी भाई आपका। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, कि जो प्लेन मिरर है उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो वही द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्प्रेड आउट हिट द मिरर एंड देन रिफ्लेक्ट, कि जो लाइट रे आई किसी भी मतलब सरफेस से, किसी भी सोर्स से, वो सरफेस को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी।
दे सीम टू हैव कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो ऐसे लगता है वो लाइट रे कहां से आ रही है, मिरर के पीछे से। तो वही दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो बनती है वो इमेज बनती है, और इमेज को हम आई से डिनोट कर सकते हैं। और जो इमेज बनती है वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। भाई अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। मान लो आप मिरर के सामने खड़े हैं, आप यहां पर ऐसे खड़े हैं, तो आपको अपने आप कैसे दिखोगे, पीछे। ऐसा लगेगा कि आप मिरर के पीछे खड़े हो, ऐसा ही दिखता है। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। भाई जितना आप मिरर से दूर हो, आपकी इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे होती है, सेम डिस्टेंस होता है। अब तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, अगर आप मिरर से 10 मीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज मिरर से कितना पीछे बनेगी। आपका आंसर क्या रहेगा, 10 मीटर, क्योंकि अभी मैंने कहा कि बराबर होता है, जितना आप मिरर के आगे खड़े हैं उतनी ही इमेज मिरर से पीछे बनती है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका कैसा पूछा जा सकता है, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हैं 10 मीटर दूर, कितनी दूर खड़े हैं, 10 मीटर, तो आपके और आपके मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये देखिए, मिरर 10 मीटर और मिरर के पीछे 10, तो 10 और 10 टोटल कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो उसमें आपका आंसर क्या रहेगा, 20 मीटर। जैसे ये मिरर है, आप यहां पर खड़े हैं, तो आपकी इमेज मान लो ये 10 मीटर है, तो आपकी इमेज भी 10 मीटर बाद ही बनेगी। तो अब की बार इसने पूछा है कि आपसे जो आपकी इमेज है वो कितना दूर होगी, तो 10 प्लस 10 कितनी हो गई, 20। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं छोटी छोटी। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। उसके बाद इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वही पहले तो नेचर ऑफ इमेज समझ लेते हैं। जो इमेज है ना आपकी, दो प्रकार की होती हैं, एक तो रियल और एक वर्चुअल। इमेज कितने टाइप्स की होती हैं आपकी, दो टाइप की होती हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सके उसको आपका रियल इमेज कहा जाता है। और एक ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उसको आपका क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, आप मिरर के सामने खड़े हैं, मान लो यहां पर ये जो कैमरा, ये मिरर है, मैं इससे दूर हो गया तो क्या मैं दिखूंगा, नहीं। लेकिन अगर मैं मिरर के सामने आता हूं तो मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे मैं मिरर से दूर चला जाऊंगा मेरी इमेज वहां से हट गई। ये आपका एग्जाम्पल हो गया वर्चुअल इमेज का। लेकिन जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपको जो इमेज दिखती है वो कैसी होती है, रियल। कैसी होती है, रियल। यानी कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं होते लेकिन फिर भी आपको दिखते हैं। ऐसा ही होता है क्या, एक्चुअल में वो एक्टर्स वगैरह वहां पर मतलब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, नहीं, वो एक रिकॉर्डेड होते हैं। तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रियल इमेज का। तो जो वर्चुअल इमेज है इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। अब दो चीजें और, एक आपका नेचर की बात की जाए तो एक तो इरेक्ट आएगा और दूसरा क्या आएगा, इन्वर्टेड। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस है। अगर मान लिया मैं हूं, मेरी इमेज जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, अगर सीधे के सीधे बन गई तो उसको कहा जाता है इरेक्ट। क्या कहा जाएगा, इरेक्ट। और जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरी इमेज उल्टी बन जाए, उल्टी बन जाए तो हम उसको क्या कह देंगे, इन्वर्टेड कह देंगे। क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई। रियल विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इरेक्ट सीधी और इन्वर्टेड उल्टी। इरेक्ट बोले तो सीधी और इन्वर्टेड बोले तो उल्टी। ये चीज भी आपको क्लियर है। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है भाई आपका, कि अगर मैं मिरर में लेफ्ट वाला हाथ हिलाता हूं या राइट वाला हाथ हिलाऊंगा तो मिरर में उल्टा हिलता है। अगर मैंने यहां पर राइट हाथ हिलाया तो वहां पर लेफ्ट वाला हाथ हिलता दिखता है। अगर मैं राइट हाथ को आगे करता हूं तो मिरर में लेफ्ट हाथ आगे आ जाता है, यानी कि चीजें हमें उल्टी दिखती हैं। इसलिए जो आपका एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस
एक्चुअल में तो ऐसा होता है, लेकिन मिरर मिरर नहीं, एम्बुलेंस पर आगे कैसे लिखा होता है? अगर आप एम्बुलेंस के आगे देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देता है? ऐसा। ऐसा क्यों? जब मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप जब साइड वाले मिरर से देखेंगे तो आपको इमेज जो है कैसी दिखती है? मतलब लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट की चीजें राइट में दिखती है, राइट की चीजें लेफ्ट में दिखती है। तो ये सीधा होकर मिरर में कैसा दिखेगा हमें? एम्बुलेंस। और हम आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी गाड़ी वगैरह को साइड में कर सकते हैं और इसको रास्ता देख सकते हैं। तो इसीलिए जो एम्बुलेंस है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्बुलेंस ऐसे उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपका जब हमारी इमेज बनती है गाड़ी में तो उसका क्या हो जाता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में। तो वही लेटरल इन्वर्जन मींस द अपीयरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज, कि जो लेफ्ट की चीजें हैं वो तो राइट में और राइट की चीजें क्या हो जाती हैं? लेफ्ट में। बस यही, वही जो एम्बुलेंस है वो आपका उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि आपका अगर मिरर में देखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी? लेटरल इन्वर्टेड, और वो हमें फिर सीधी दिखाई देगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। वही जो हम चीजें मिरर के सामने रखते हैं वो तो ऑब्जेक्ट होता है, और जो उसकी बाद में आकृति दिखते हैं उसको इमेज कह दिया जाता है। रियल वर्चुअल पता लगा। रियल जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सके, वर्चुअल जो आपका स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता हो। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, कि वर्चुअल है तो उसको स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, स्क्रीन पर नहीं लेकर आ सकते। इमेज इरेक्ट होती है तो सीधी। इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर की बात है भाई, जो प्लेन मिरर है आपका उसमें इमेज कैसे कैसे बनती है? तो प्लेन मिरर में सीधी सी बात है, कैसी बनेगी? मैंने अभी बताया, वर्चुअल बनती है, क्योंकि अगर आप मिरर से साइड में हो जाएंगे तो आपको इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी। सेकंड पॉइंट, कि जो इमेज है वो कैसी? इरेक्ट। आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो आप अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही दिखाई दोगे या उल्टे हो जाओगे? नहीं, तो सीधे दिखाई दोगे, तो इसलिए इरेक्ट। इमेज इज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की बनती है। किस साइज की बनती है? सेम साइज। नेक्स्ट है लेटरली इन्वर्टेड, वही लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम। वही मैंने आपको बताया, मान लो यहां पर मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है। ये चीज भी हो गई। उसके बाद यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर को हम कहां कहां यूज कर लेते हैं? तो वही प्लेन मिरर टू सी आवरसेल्फ, भाई हम जो घरों में मेनली मिरर यूज करते हैं वो कैसे होते हैं आपके? प्लेन मिरर। टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट लाइक पेरिस्कोप वगैरह बनाने में भी हम प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन शॉप्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन वगैरह के लिए भाई दुकानों में मिरर लगा देते हैं, वो भी कैसे होते हैं आपके? प्लेन मिरर। कैसे होंगे? प्लेन। वही फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला लो था हमारा भाई एक मिरर हो गया। अब मिरर क्या? इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे गई, तो जितना एंगल इसके साथ बना उतना ही एंगल ये होगा, तो एंगल आई और एंगल आर यहां पर आपका क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। उसके बाद स्फेरिकल मिरर, भाई प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर। भाई अगर कोई स्फेरिकल चीज है उसका मिरर बनाए जाए तो इसमें आपके दो मिरर होंगे। अब दो मिरर कैसे? बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। अब मैंने ऐसे कुछ बना दिया, मैं आपसे पूछूं ये कौन सा मिरर है, तो कई बच्चे कह देंगे सर ये कन्वेक्स मिरर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये कोई भी मिरर नहीं है, क्योंकि मिरर में एक सरफेस आपका पॉलिश होता है, एक साइड से पॉलिश होता है। तो मैंने अगर यहां से पॉलिश किया, अगर बाहर वाला सरफेस कैसा है आपका? बाहर वाला सरफेस कैसा है आपका? अगर रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस है तो वो आपका कैसा होगा? कन्वेक्स। कैसा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर। और अगर अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड है,
ये अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड है, तो ये आपका कौन सा होगा, कनकेव मिरर। कौन सा होगा भाई, कनकेव। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका ऐसे है या ऐसे, मैटर क्या करता है, अगर पॉलिश्ड वाला अंदर से है तो कन्वेक्स और ये बाहर से है तो कनकेव। आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, याद रह जाएगा क्या, अगर अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कनकेव और बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कन्वेक्स। क्लियर है। वही a spherical mirror whose outer surface is polished, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है उसको कनकेव कहा जाता है और जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है उसको कन्वेक्स कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे देखिए भाई, कन्वेक्स वही जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वही जो रिफ्लेक्शन के लॉज थे आपके सेम यहां पर एप्लीकेबल होंगे, कोई अलग नहीं होगा। नेक्स्ट छोटी छोटी टर्म है भाई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये चीज भी आप एक बार समझ लो। मान लो मेरे पास कोई मिरर है, मेरे पास क्या है, कोई मिरर, और ये बाहर से पॉलिश्ड है। अगर बाहर से पॉलिश्ड है तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा आपका, ये आपका कनकेव मिरर रहेगा। तो एक ऐसी रे, एक ऐसी लाइन जो मिरर से परपेंडिकुलर है, मिरर से क्या है, परपेंडिकुलर, उस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। सेकंड, जहां पर आपकी मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट होती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, पोल। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है आपका, पोल। अब अगर इस मिरर को मैं पूरा एक स्फीयर बनाऊं तो इसका एक सेंटर आएगा कहीं ना कहीं, इसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू है भैया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, फोकस। क्या कहा जाता है भाई, फोकस। तो आपकी तीन चार चीजें आपने पढ़ी, जैसे कोई मिरर है तो उससे परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उस परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस है और मिरर है उस पर जो पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। अगर इस मिरर को पूरा एक स्फीयर बनाए या सर्कल बनाए तो उसका जो सेंटर होगा उसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल के बिल्कुल जो बीचों बीच पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, फोकस। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखिए तो वही पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, रेडियस वही जो आपका सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस है, रेडियस हो जाएगा आपका। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है भाई, ये देखिए, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो डायमीटर है उसको अपर्चर कह देंगे। नेक्स्ट है फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या था, या तो जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट पैरेलल आ रही हैं तो वो एक पॉइंट पर मीट होती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहा जाएगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, पोल और सेंटर, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसको फोकस कहा जाता है। तो ये आपका यहां पर बना रखा है। ये एक भाई कनकेव मिरर बना दिया, क्या बना दिया, कनकेव मिरर। तो जितनी भी लाइट रे आपके पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो एक पॉइंट पर मीट करेंगे, तो जहां पर वो मीट करेंगे उसको फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस। हो जाएगा भाई। उसके बाद अब जो कनकेव मिरर है, कैन बी यूज टू फोकस लाइट ऑफ द सन टू बर्न अ होल इन पेपर। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा भाई, एक पेपर है, उस पेपर को जला देते हैं सनलाइट के हेल्प से। कैसे, एक कनकेव लेंस नहीं मिरर लेके, क्या, एक कनकेव मिरर लेके। उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये पहला रूल हम कह सकते हैं इमेज ऑब्टेन करने का। मान लो आपके पास ये एक कनकेव मिरर है, क्या है भाई, कनकेव मिरर। तो मैंने अभी आपको बताया जितनी भी लाइट रे मिरर के
पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो हमेशा आपकी कहां मीट होती हैं? फोकस पर। भाई ये लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये एक पॉइंट पर मीट होंगी। ये सारी कहां मीट हुई? एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर मीट होती है उसको क्या कहा जाता है? फोकस। तो वही बहुत ज्यादा रेज आई, वो सारी एक पॉइंट पर मीट हुई, तो यहां पर हीट ज्यादा होगी, इसलिए जो पेपर है वो जल जाता है, इसलिए वो पेपर जो है जल जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट भी आपका सेकंड, भाई कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए भी आपका सेम रहेगा। भाई लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आई, तो ये एक्चुअल में एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट रे क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगे। अब ये लाइट रे आगे तो कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन इनको यहां अगर एक्सटेंड करें तो ये लाइट रे एक पॉइंट पर मिल गई, तो इसका फोकस इस साइड हो जाएगा, बस ये फर्क होता है। अगर फोकस इधर इस मिरर को पूरा एक सर्कल बनाएं तो इसका सेंटर भी कहां? इधर की तरफ रहेगा। क्लियर है? आगे भाई इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग, क्योंकि ये लाइटों को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज, आप रोड पे जाते हैं, आपने देखा होगा लिखा होता है डाइवर्जन अहेड, 500 मीटर डाइवर्जन अहेड, 100 मीटर। तो ऐसे ही डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? डाइवर्ट कर देना। तो यहां पर लाइट रे क्या हो जाती है? डाइवर्ट। और जो कनकेव मिरर है वो आपका कैसा होता है? कन्वर्जिंग। वो मिरर आपका कैसा होता है? कन्वर्जिंग, क्योंकि वो लाइट रे मतलब आ रही है उनको कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर मीट करा देता है, तो उनको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर है? उसके बाद वही फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वही रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये सारी चीजें। तो मेन आपकी तीन चीजें हैं, आपको तीन केस याद रखने हैं। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां पर मीट होगी? फोकस पर। कहां पर मिलेगी? फोकस पर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और थर्ड, अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मैंने क्या कहा आपको? अगर लाइट रे कहां से आएगी? फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा आपका क्या है कि अगर प्रिंसिपल, ये दूसरे उसके लिए मिरर के लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए है, कि अगर फोकस से आई, एक्चुअल में तो यहां नहीं आ पाएगी मिरर के पीछे, लेकिन आपकी रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी? सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों मिरर में हो गया अभी आपका। नेक्स्ट है आपका, अगर सेंटर से आती है, क्या? अगर सेंटर से आती है तो उसी पाथ को क्या कर लेती है? सेंटर से आई तो उसी पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस। मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर सेंटर से जाएगी तो उसी पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी, उसी पाथ से चली जाएगी। ये उसी चीज के बारे में है। अब यहां पर आपके अलग अलग इमेज बनेंगी। पहला है ऑब्जेक्ट बिटवीन। भाई हम कनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं, पहले कनकेव मिरर ही होगा, हाँ, कि ऑब्जेक्ट कहां रखें या इमेज कहां रखें। तो सबसे पहले भाई हमने एक कनकेव मिरर बनाया। हमने क्या बनाया भाई? एक कनकेव मिरर। ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये मान लो फोकस हो गया, और ये मान लो क्या हो गया? सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? अगर ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो ये आपका पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, तो इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो पहला पॉइंट क्या? अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी तो कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। दूसरा, अगर सेंटर से जाएगी तो उसी पाथ को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। ये यहां पर क्या मिलेंगे? आपस में नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको अगर आगे एक्सटेंड करें तो ये मिरर के पीछे कहीं एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो जहां पर ये बनी, जहां पर ये थी, ये क्या बन गई? इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी,
जहां पर ये दोनों रेज आपकी मिली वो आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है वो u से लिखा जाता है और पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको v से लिखा जाता है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाता है, पोल से मेजर किया जाता है। तो वही पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, v हो जाएगा। क्लियर है भाई। उसके बाद इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, इनलार्ज। देखो ऑब्जेक्ट आपका इतना था, इमेज इतनी बन गई, तो इमेज बड़ी बनी ना, अगर बड़ी बनी तो कैसे बनी, इनलार्ज हो गई। वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैंने बताया था कि मिरर के अगर बिहाइंड बने तो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल। और इरेक्ट, ये सीधी बनी, सीधी बनी इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, इरेक्ट। और बनी कहां पर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। क्लियर है। आगे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां है, प्रिंसिपल फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, प्रिंसिपल फोकस पर, तो ये आपका मिरर हो गया, ये फोकस पर ऑब्जेक्ट। तो लाइट रे जब पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से, ये फोकस से पास हो गई। और अगर सेंटर से जाएगी तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो ये दोनों लाइट रे आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगी तो ये कहीं नहीं मिलेगी, अगर कहीं नहीं मिलेगी तो इसलिए आपकी जो इमेज है वो हाईली इनलार्ज होगी। क्या होगी, हाईली इनलार्ज। दूसरी बात, मिरर के इधर ही है, इधर है तो कैसे बनेगी, रियल। और नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस, देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो इरेक्ट होती है और नीचे होती है तो इन्वर्टेड। तो नीचे है तो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। और आपका कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी, कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। तो इसके भी पॉइंट आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां है, फोकस और सेंटर के बीच में, किसके बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में, तो वही ये ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल गई तो फोकस से पास हो गई, और अगर सेंटर से गई तो सेंटर से उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो जहां पर ये दोनों मिले वहीं पर आपकी क्या बन गई, इमेज। तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड द सेंटर, भाई सेंटर के पीछे। और लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज बड़ी बन गई। और इधर बनी तो रियल, उल्टी बनी तो इन्वर्टेड। तो ये चीज भी आपकी हो जाएगी। तो आगे देखिए, नेक्स्ट कौन सा केस हो सकता है आपका, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर पर है, तो ये भाई आपका मिरर है, सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी। और अगर सेंटर से गई या फोकस से गई तो वो अगेन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर ये मिलेंगे दोनों तो क्या बन जाएगी, इमेज। तो इसमें आपकी सेम साइज की इमेज बनती है, जितने ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इधर है तो आपकी रियल, इधर है तो रियल, और नीचे है तो आपकी इन्वर्टेड। तो क्या हो जाएगी भाई, इन्वर्टेड। तो ये केस भी आपका क्लियर हो गया। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनकेव मिरर में सेम साइज की इमेज कब बनती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ या बियॉन्ड सी इसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। और अगर सेंटर से जाएगी तो इसी पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस। तो यहां पर ये दोनों आपकी रेज मिलेंगी, यहां पर मिलेगी तो इमेज कहां पर बनी, सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज कहां बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। अब इधर बनी तो क्या होगी, रियल, और नीचे बनी तो क्या होगी, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डिमिनिस्ड। क्या, डिमिनिस्ड, यानी कि साइज में छोटी रहेगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें लास्ट केस, सिक्स्थ, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी पर है तो मान लो पैरेलल लाइट रे आई, तो जो पैरेलल आती है वो कहां पास होती है, फोकस से। ये भी पैरेलल आई, ये भी कहां से पास होगी, फोकस से। तो इमेज आपके कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। बिल्कुल छोटी से बनी तो इसलिए पॉइंट साइज कह सकते हैं
हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी से कह सकते हैं, और इधर ही और नीचे बनती है, तो इसलिए इसको रियल एंड इन्वर्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। तो उम्मीद है ये 6 के 6 डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि अगर आपके पास कनकेव मिरर है तो इमेजेस आपकी कहां कहां बनती है। नेक्स्ट देखिए भाई आगे। तो ये पूरा टेबल है आपका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज वगैरह, या नेचर की अगर बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, और कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस आपका अगर बियॉन्ड सी था तो कहां बनी थी? एफ और सी के बीच में, साइज छोटा था तो इसलिए डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। नेक्स्ट आपका अगर सेंटर पर है तो सेंटर पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है, और कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे बनती है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनी थी, इनलार्ज बनी थी, और अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आपका अगर एफ पर है तो इंफिनिटी पर बनी और हाईली इनलार्ज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट आपका अगर पोल और फोकस के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर बनी थी, और साइज कैसा था? ज्यादा था, तो इसलिए इसको इनलार्ज कहा जाता है। और सिर्फ यही एक ऐसी इमेज थी जो वर्चुअल और इरेक्ट थी, बाकी सभी रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ये आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी। इतना क्लियर? सभी को समझ में आया भाई? तो ये डायग्राम एक बार नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट द रे डायग्राम, द इमेज फॉर्मेशन। कनकेव के लिए हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कन्वेक्स के लिए। तो कन्वेक्स के लिए दोनों केस में आपका क्या होता है? पहला तो है अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। अगर इंफिनिटी पर है तो पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होती है कहां पर? प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। मान लो ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट रे पैरेलल आई तो ये आपकी डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपकी कहां? फोकस पर मीट करती हैं। तो फोकस पर मीट करी तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज बनेगी और प्रिंसिपल फोकस पर वही बना। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है, अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है तो आपका ये मैंने मिरर बनाया। अब यहां पर मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब यहां पर मान लो आपका फोकस है, यहां पर सेंटर है। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, तो जहां पर ये दोनों मिली वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट ए भी मान लिया और ये इमेज मान ली बेटा ए डैश बी डैश। तो इमेज जो है आपकी हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट देखो बड़ा था, इमेज कैसी बनी? छोटी। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमेशा छोटी इमेज बनती है? तो वो आपका कन्वेक्स मिरर रहेगा। हाँ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है? तो वो भी आपका कन्वेक्स मिरर ही रहेगा। इधर बनी वर्चुअल, सीधी बनी तो डायरेक्ट। हो जाएगा भाई, दोनों केस आपके हो गए। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज कन्वेक्स मिरर के लिए। तो वही, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो एफ पर बनेगी बिहाइंड द मिरर और हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट आपका अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, साइज में छोटी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मिरर। अगर 3 मिरर है आपके पास और आप तीनों के सामने खड़े हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपके पास क्या है? 3 मिरर हैं और आप उनके सामने खड़े हैं, तो जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हमेशा आपकी जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आपकी इमेज सेम साइज की बनी, तो वो कौन सा मिरर है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लेन मिरर। कनकेव में हमेशा लार्जर बनेगी, लार्जर में हम कनकेव मिरर को ले सकते हैं, और स्मॉलर बनेगी किसमें? कन्वेक्स मिरर में।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि किसमें हमेशा लार्ज बनती है, स्मॉल बनती है या सेम साइज की बनती है। तो प्लेन में सेम साइज, कनकेव में लार्ज, कन्वेक्स में स्मॉल। क्लियर है। उसके बाद कनकेव मिरर के कहां कहां यूज होते हैं, तो जो आप टॉर्चेज होती हैं आपके टॉर्च में देखोगे, मान लो ये बल्ब है, तो यहाँ पर जो ये मिरर होता है ये कैसा मिरर होता है, कनकेव। फोकस पर ये बल्ब लगा होता है, तो ये लाइट रे फिर सीधी चली जाते हैं, इसलिए हमें बहुत दूर तक चीजें दिखाई देती हैं। या फिर जो सर्च लाइट होती है उसमें भी कनकेव मिरर यूज होता है। व्हीकल्स की जो हेडलाइट है वहां भी आप देखोगे सिल्वर सिल्वर एक मिरर यूज होता है, तो वो भी कौन सा है आपका, कनकेव मिरर। कौन सा रहेगा, कनकेव। जो शेविंग मिरर होते हैं, अगर आप सलून पर जाते हैं, आपने देखा होगा, आप नाई की दुकान पर गए तो वहां पर आप अपने आप को देखोगे तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है भाई आज तो बाल नहीं कटाने चाहिए, आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आप वही घर पे आके देखोगे तो आपको अजीब सा लगता है। तो वो हल्के से कनकेव मिरर होते हैं जिससे आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर और अच्छी, मतलब आप अगर ज्यादा हैवी भी हैं तो आप ज्यादा मोटे नहीं दिखाई देते, पतले, तो आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो नेक्स्ट आपका कनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अगर आप देखोगे तो जो डेंटिस्ट है उसके द्वारा जो मिरर यूज होता है वो भी आपका कैसा होता है, कनकेव। अगर मान लो दांत देखना है डेंटिस्ट को, अब जाड़ में कीड़ा है, पीछे की साइड बाहर से दिखेगा नहीं दिखेगा, तो उसके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है चम्मच जैसा, यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, तो वो जाड़ के पीछे लगाकर उसको बाहर से देख सकता है। तो जो मिरर यूज होता है वो भी कैसा होता है, कनकेव, डेंटिस्ट के द्वारा। रिफ्लेक्टर, सोलर फर्नेस में जो रिफ्लेक्टर है वो भी कनकेव। जो डॉक्टर की हेड मिरर होता है, भाई कान वगैरह चेक करना है, अगर आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, ईयर नोज टंग, तो उनके हेड पर यहाँ पर एक मिरर होता है, सामने लाइट होती है, तो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती है, कान के अंदर या जहां भी उसको देखना है, तो वो भी आपका कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। जो डिश टीवी है उसका एंटीना भी कैसा, ऐसा ही होता है भाई, यहाँ पर वो लगा होता है जहां से वो मतलब कैच करता है सिग्नल को, तो ये आपका कैसा सरफेस होता है, कनकेव सरफेस ही होता है। आगे देखिए कन्वेक्स मिरर के यूज, तो जो आपके कन्वेक्स मिरर हैं वो आपके रियर व्यू, जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कन्वेक्स। आपने व्हीकल्स में देखा होगा बाइक पर कि ऑब्जेक्ट अपीयर इन द इमेज इज क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ लिखा होता है कि जो आपकी जो इमेज है ना वो थोड़ी सी हमें पास में दिखाई देती है। और दूसरी बात, जो कन्वेक्स मिरर यूज करने का वहां पर रीजन है वो क्या होता है, मान लो ये कोई गाड़ी है, ये आपका मिरर साइड व्यू मिरर है। अब अगर प्लेन मिरर लगाएंगे तो हमें बस इतनी चीजें ही दिखाई देंगी, लेकिन हमें तो गाड़ी के पीछे का भी और इधर का भी दिखाई देता है, तो इसलिए कैसा मिरर लगाया जाता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का जो एरिया होता है ना, जो रेंज है वो बढ़ जाती है, वाइड एंगल हो जाता है, तो हमें इसलिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा दिखाई देता है, तो इसलिए उसमें कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, जो एरिया है उसको वाइड करने के लिए, एरिया को वाइड करने के लिए प्लेन मिरर का यूज नहीं होता, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो आपके जो साइड व्यू मिरर हैं ड्राइवर्स के लिए गाड़ियों में वो आपके कन्वेक्स होते हैं। नेक्स्ट, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या कहीं मान लो ऐसा रोड है बिल्कुल, अब यहां पर कोने में एक मिरर लगा देंगे, मान लो गाड़ी आ रही है, एक तो क्या है भाई, यहां से भी गाड़ी स्पीड में आई, यहां से भी गाड़ी स्पीड में आई, तो इनकी क्या हो जाएगी, टक्कर, क्या टक्कर हो सकती है। तो इसलिए यहां से जो गाड़ी आई वो यहां से देख लेगी भाई आगे से कुछ आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा तो स्पीड में ले जाएगा, और अगर आ रहा है तो आराम से यूं, ठीक है भाई, हो जाएगा इतना। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बिल्कुल आसान, वही कि जो 1/f है वो किसके इक्वल होता है, 1/u प्लस 1/v, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। f यहां पर फोकल लेंथ होती है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और v आपका इमेज का डिस्टेंस होता है। f फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात की जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज करते रहते हैं, बेटा ये इधर ये इधर ना, बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा। आपने ये तो पढ़ी होंगी, ओरिजिन एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव, तो आपने देखा होगा इधर वाले डिस्टेंस हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, इधर वाले एक्स के नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। तो वही अगर आपकी लाइट रे लेफ्ट टू राइट आ रही है, लेफ्ट टू राइट आई,
तो जो मिरर से लेफ्ट में हिस्से हैं वो सारे नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंस जो है नेगेटिव लेंगे। मिरर से राइट वाले जो भी डिस्टेंस है वो सारे पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सारे क्या लेंगे, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले आपके क्या लेंगे, नेगेटिव। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आपका मिरर है उससे लेफ्ट वाली सारी चीजें नेगेटिव, राइट वाली सारी चीजें पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली सारी पॉजिटिव और नीचे वाली सारी नेगेटिव। अगर ये आपने ध्यान रखा तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मिरर से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, अप वाले पॉजिटिव, डाउन वाले नेगेटिव, ये चीज हो गई। एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि सभी के सभी डिस्टेंस आपके कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। आगे देखिए भाई, वही साइन कन्वेंशन में यही चीजें लिख रखी हैं। उसके बाद आता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट था, वो हमें या तो बड़ा, उसकी इमेज या तो बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है, यही होता है। या तो इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो कितनी बड़ी या छोटी बनी है वो आपका मैग्निफिकेशन से क्लियर हो जाता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज की बनी, 1 से छोटी है तो छोटी साइज की बनी, और 1 से अगर बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी। मान लो मैग्निफिकेशन आ गई 2 का मतलब क्या हो गया कि इमेज डबल हो गई, इमेज का साइज जो है वो क्या हो गया, डबल। अगर मैग्निफिकेशन आ जाए 0.5 तो इमेज का साइज 0.5 ज्यादा हो गया, अगर माइनस का आ जाए तो आधी कम हो गई। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो वही मैग्निफिकेशन m जो है किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आपका किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला ये। दूसरा आपका v बाय यू भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v बाय यू हो जाएगा भाई। तो ये आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी डाउट है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।